तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में साथियों, जैसा कि हमें विदित है कि कुछ ही दिनों में हमारे फॉर्म नंबर 16 हमें प्राप्त हो जाएंगे और फॉर्म नंबर 16 प्राप्त होने के बाद का जो काम रहता है वो है हमारी ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइल है वो सबमिट करना। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने सुविधा कस्टमर्स को ये दी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद ही ऑनलाइन ITR सबमिट कर सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है, आप भी अपने मोबाइल से बड़े आसानी से 10 मिनट में अपनी ITR ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको अपने पास अपने फॉर्म नंबर 16 की प्रति लेनी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ITR ऑनलाइन फिल करनी है। लेकिन इससे पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है। उसके लिए आपको आपके पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। सेकंड चीज है, इसमें आपके पास आपका फॉर्म नंबर 16 चाहिए। और थर्ड, जैसे ही आपके ITR ई फिलिंग का काम स्टार्ट होता है तो आपको 10 मिनट का समय अपने मोबाइल पर देना है। इन सिंपल 3 स्टेप में आप अपनी ITR ई फिलिंग कर पाएंगे। तो जैसा कि हमें विदित है या सभी को पता है कि अभी हाल ही में प्रत्येक विभाग में नवीन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। चाहे उनके वेतन से इनकम टैक्स कटा हो या उनके वेतन से इनकम टैक्स नहीं कटा हो, तो भी उन्होंने वेतन ड्रा मानचित्र भरकर दिया था। वेतन ड्रा मानचित्र भरकर देने के पश्चात आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक कर्मचारी का फॉर्म नंबर 16 जारी किया जाता है, जिसमें उनके वेतन से संबंधित प्रत्येक जानकारी दर्ज होती है। उनका सकल आय, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय, उसमें फिर कटौतियां, उसमें उनकी सभी जो अलग अलग वेतन के अतिरिक्त जो कटौतियां होती है उनका भी इंद्राज होता है। फिर सकल आय कटौती के बाद उनको जो शुद्ध भुगतान की गई राशि प्राप्त होती है उसका विवरण होता है। इसके अतिरिक्त उनका कितना इनकम टैक्स कटा है वो भी उसमें दर्ज होता है। कई बार आपका इनकम टैक्स ज्यादा काट लिया गया और आपने जो अपनी कटौतियां दस्तावेज प्रस्तुत किए उसके अनुसार जब आपका इनकम टैक्स ज्यादा कट गया तो उसको रिफंड करने का तरीका भी यही है। उससे पहले आपको ITR ई फिलिंग करनी होती है। यदि आपका इनकम टैक्स नियमानुसार ज्यादा कट गया है तो स्वतः ही आपका जो अधिक कटा पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपका इनकम टैक्स का ITR ऑनलाइन सबमिट किया गया हो। तरीका इसका साथियों, आपको अपने मोबाइल में या आपको अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या कंप्यूटर पर आपको इंटरनेट एक्सप्लोर या गूगल क्रोम या कोई भी आपका वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद उसके अंदर आपको सर्च करना है गूगल, और गूगल में आपको टाइप करना है सिंपल ITR और एंटर पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए साथियों, सबसे पहले और सबसे ऊपर आपके सामने जो वेबसाइट नजर आ रही है www.incometaxindiaefiling.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने नजर आएगी, लेकिन उसके ऊपर आपको एक पॉपअप नजर आएगा। इसको क्रॉस करने के लिए कॉर्नर में देखिएगा क्रॉस का निशान है, आप इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये देखिए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ई फिलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है। अब इधर आप साइड में देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू टू ई फिलिंग, यानी ई फिलिंग के लिए यदि आप नए हैं, पहली बार आप ई फिलिंग कर रहे हैं, तो आप इस रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करें, जो कि आपको ग्रीन टैब में नजर आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन है
रजिस्टर्ड यूजर, यदि आपने पहले ई फिलिंग का काम किया है या फिर आपने पहले इस पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको यहां लॉगिन करना है। और थर्ड ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड, यानी आपने इस पे रजिस्ट्रेशन तो किया हुआ है लेकिन आप अपने पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहां फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो ये वीडियो मेरा नए यूजर्स के लिए है, जो फर्स्ट टाइमर हैं उनके लिए है। तो आपको रजिस्टर्ड योरसेल्फ पर क्लिक कर देना है। ठीक है साथियों, रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले आपसे यूजर टाइप पूछा जाता है। तो आप यहां सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ऑप्शन आपको इतने नजर आएंगे यहां पर, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप में ई फिलिंग का काम करना है, इसलिए इंडिविजुअल का सिलेक्शन करना है। बाकी सब अन्य फर्म्स या कोई जो उद्योग वगैरह है, कंपनीज वगैरह हैं, उनके लिए, एजेंसी वगैरह है, उनके लिए है। आप इंडिविजुअल पर क्लिक कर लें। इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। ठीक है, इसके बाद अब ये देखिए यहां से आपकी कार्यवाही आगे के लिए शुरू होती है। स्टेप फर्स्ट है एंटर बेसिक डिटेल, सेकंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, थर्ड स्टेप है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन और फोर्थ है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखना है कि जिसके आगे आपको रेड कलर का स्टार नजर आए, इट मींस वह कॉलम कंपलसरी है, वो आपको भरना ही भरना है, उसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। उसके अतिरिक्त यदि कोई भी चीज है, कोई भी नाम है, कोई भी कॉलम है, वो आप खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा यहां पर आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर डालना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्रत्येक उपभोक्ता जिसने की पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है उन्हें पैन नंबर जारी किया जाता है, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। आपके वित्तीय लेन देन के लिए आपका एक नंबर जारी होता है जिसे पैन नंबर कहा जाता है। तो आपको यहाँ पैन नंबर जारी जो हुआ है उसके नंबर यहाँ डालने हैं। सेकंड ऑप्शन है सरनेम, यानी आपका यदि कोई सरनेम है तो वो आप यहाँ डालें। आपके पैन कार्ड पर सरनेम लिखा हुआ रहता है। उसके बाद कोई आपका मिडिल नेम है, यानी आपके फर्स्ट नेम और सरनेम के बीच कोई आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ डालें। और फर्स्ट नेम में आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो बगल में यहाँ कैलेंडर का निशान आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कैलेंडर ओपन होगा, वहां सबसे पहले आप वर्ष सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करके आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। और इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस आपको डालना है। तो इसमें सीधी बात है कि आपको रेजिडेंट पर क्लिक करके और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब मैं इसमें सारी जानकारी भर देता हूं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद साथियों ये देखिए अगली स्टेप शुरू हो जाती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। इसके बाद तीसरी स्टेज है रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन और चौथी है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो इसके बाद ये देखिए पर्सनल डिटेल यहाँ भरी हुई नज़र आ रही है। इसके बाद है पासवर्ड, आपको यहाँ पासवर्ड डालना है और उसे यहाँ कंफर्म भी करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन है फर्स्ट, यहाँ उसका आंसर लिखना है। और नीचे आप देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन है सेकंड और इसका भी आपको यहाँ आंसर देना है। क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ लिस्ट ओपन कर लेनी है। तो इन जानकारियों को भरने के बाद आपको यहाँ ये इंस्ट्रक्शन देखने हैं जो कि आपके पासवर्ड के लिए बताए गए हैं। पासवर्ड में आपको जो सेटिंग करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ लिखा है और उसी को यहाँ कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप नीचे चलिए, ये देखिए प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन। इसमें आप लिस्ट में से कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको इजी रहे, जिसका आंसर आप याद रख सकें। जैसे ये मदर्स मेडन नेम है, स्कूल फर्स्ट नेम है, फेवरेट टाइम पास है, फादर फर्स्ट मोबाइल लास्ट 4 डिजिट नंबर मदर का है,
तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ आप उसका आंसर दे दें, फिर सेकेंडरी क्वेश्चन के अंदर आप कोई क्वेश्चन और यहाँ उसका आंसर। और इसको आप साथियों कहीं लिखकर ज़रूर रख लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। इसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल है, लैंडलाइन नंबर यहाँ लिखना होता है लेकिन स्टार का मार्क नहीं है, इसलिए आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फैक्स नंबर के साथ भी यदि आप खाली रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मोबाइल नंबर आपको लिखना ज़रूरी है क्योंकि स्टार लगा हुआ है। फिर ये प्राइमरी मोबाइल नंबर किसके पास रहता है तो आपको सेलेक्ट में जाके सेल्फ को टिक करना है। सेकेंडरी मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है और ये सेकेंडरी मोबाइल नंबर जिसका है यानी आपके परिवार में किसी अन्य सदस्य का है तो उसका यहाँ आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद प्राइमरी ईमेल आईडी आपको यहाँ डालनी है और वो किसकी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। सारी जानकारी मैंने यहाँ भर दी, लैंडलाइन नंबर खाली छोड़ दिया, फैक्स नंबर छोड़ दिया, मोबाइल नंबर, और ये सारी डिटेल करने के बाद ये देखिए एड्रेस पे बात आती है। कंट्रियाँ पहले से भरी होगी, इसके बाद आपको फ्लैट नंबर, डोर नंबर या बिल्डिंग नंबर लिखने हैं, फिर गली, फिर आपका एरिया, फिर आपके एरिया का पिन कोड यहाँ आपको टाइप कर देना है और उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका जो स्टेट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। मैंने ये सारी जानकारी भरी और भरने के बाद ये देखिए यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद साथियों एक OTP तो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और एक OTP आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने बताई है उस पर भेजा जाएगा। तो मैंने यहाँ भी कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ईमेल के OTP के लिए ये ऊपर का और मोबाइल के OTP के लिए नीचे का ऑप्शन है। दोनों में आप जो आपको OTP प्राप्त हुए हैं वो आपको यहाँ टाइप करने हैं। जैसे ईमेल का मैंने डाला और ये मोबाइल का OTP मैंने डाला और वैलिडेट पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आया है कि थैंक यू योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हैव डन, और यहाँ उसके ट्रांजैक्शन नंबर होंगे। फिर नीचे आपका यूज़र आईडी आपका पैन नंबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये आपका कन्फर्मेशन जो ईमेल है वो आपके मेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो साथियों ये है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आपके सामने, और ये आपके सामने कैसे पूरी होगी ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। अब क्लिक हेयर टू लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आप ये देखिए सबसे पहले आपको अपना यूज़र आईडी के लिए मैंने आपको बताया कि जो आपका पैन नंबर होगा वो आपका यूज़र आईडी होगा, इसलिए यूज़र आईडी में आप अपने पैन नंबर डालें। अपना पैन नंबर डालने के बाद जो सेकंड ऑप्शन है पासवर्ड, तो जो पासवर्ड आपने सेट किए थे वो डालें और यहाँ आकर अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। कैप्चा कोड में से आपको ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है वो टाइप कर देना है। यदि ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे तो यहाँ आकर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यदि ये नहीं चाहिए तो आप OTP भी सेट कर सकते हैं यहाँ टिक कर, जिससे कैप्चा कोड हाइड हो जाएगा और OTP आप भेज सकते हैं। ये करने के बाद आपको नीचे लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ कैप्चा डाल देता हूँ और अब नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए साथियों, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको यही आएगा कि योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर, और आपके आधार नंबर के 4 डिजिट आपको यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला और कंपलसरी काम रजिस्ट्रेशन के बाद यही है कि आपको अपना आधार नंबर अपने पैन नंबर से लिंक कराना है। यदि आपका आधार नंबर लिंक नहीं है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था तरीका हमारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का।